गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th बोर्ड, आरबीएससी, सीबीएसई के अंदर भी आता है और साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उन सब में आता है। तो देखिए आपका पहले होगा टाइम एडवर्ब्स। टेंस से रिलेटेड जो भी आते हैं उसके अंदर हम लोगों को टाइम एडवर्ब्स आना जरूरी है। फिर बाद में देखो स्ट्रक्चर, मीन्स कौन सी टाइम एडवर्ब लगेगी तब कौन सा स्ट्रक्चर हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए, और उसके बाद में हो गए उसके एग्जाम्पल्स। तो देखो आपका यदि आपका सेंटेंस के अंदर ओफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, इन सबको मैंने कोडिंग दी है ओ अंशु जी, है ना। ओ फॉर ओफन, ए फॉर ऑलवेज, एन फॉर नेवर, एस फॉर सेल्डम, यू फॉर यूजुअली एंड जी फॉर जनरली। तो ये आपको रखना है। एक और इसके साथ साथ में एक और आपको दे रहा हूं, देखो ये फॉर भी इसमें ठीक है। एफ फॉर फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली, O for occasionally, एंड R फॉर आपका हो गया रेयरली। ठीक है, तो अपन इन दोनों कोड को एक साथ कर लेते हैं, वो अंशु जी और फॉर। तो ये आपके बन गए इसके अंदर। और साथ साथ देखो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी ईयर, जब ये आता या फिर कोई भी हैबिचुअल एक्शन जिसको हम लोग कहते हैं रूटीन वर्क, डेली जो काम होता है वो। फिर आपका साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड और यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस होगा तो हम लोगों को प्रेजेंट सिंपल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव है जो, उसका फॉर्मूला क्या आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मीन्स क्या होता है मेरा, देखो आपका जब कभी भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस जोड़ देते हैं तो आपकी फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। और उसके बाद में हो गया आपका ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का है, और ये आपके इंटरोगेटिव यस नो टाइप की और डब्ल्यू एच टाइप की। क्लियर। अब यह देखो आपका सिंगुलर में किस किस के साथ आपका एफर्मेटिव के अंदर V1 और V5 लगेगा। ये देखो आपका एफर्मेटिव के अंदर लग रहा है, ठीक है। और बाकी जितने भी सेंटेंसेस है नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इसके अंदर इन सब के साथ डज लगेगा और इन सब के साथ डू लगेगा। अब देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे द सन, यहाँ मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा राइज इन द ईस्ट, तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर हम लोग प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। अब सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव है, तो एफर्मेटिव का फॉर्मूला ये आपका देखो। अब हमने यहाँ लिखा है कि सिंगुलर के साथ V5 लगता है, तो V5 में आप देखो वर्ब की फॉर्म बनानी है, तो ये बन गया राइजेस। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देख तो, द वाटर 800 सेल्सियस ग्रेड या डिग्री पे देखें अपन तो क्या होगा, वाटर बॉइल्स 800 सीसी, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी उबलने लगता है। ये क्या है आपका साइंटिफिक फैक्ट है, ये आपका साइंटिफिक फैक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड एग्जांपल है, दे गो टू स्कूल 8-7 AM, मतलब क्या, ये देखो प्लूरल आपका दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो ये आपका बन गया दे गो टू स्कूल। ये आपका क्या हो गया, रूटीन वर्क, रूटीन वर्क कह सकते हैं इसको, हैबिचुअल एक्शन कह सकते हैं। और नेक्स्ट देखो आपका सी मूवी एवरी फ्राइडे, तो देखो यहाँ हम लोगों ने क्या, यहाँ वॉच ब्रैकेट के अंदर है, तो किस तरह का सेंटेंस है, सेंटेंस के देखो आपके सिंबल से पता चल रहा है इंटरोगेटिव का है, और सब्जेक्ट के जस्ट पहले है ना ब्लैंक दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव कौन सा है, यस नो टाइप का। नाउ यू हैव टू डिसाइड, अब क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज में से कोई एक चीज का यूज करना है। तो सब्जेक्ट क्या आपका सी है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए आपका, डज आना चाहिए। तो मेरा हो गया देखो, डज सी वॉच मूवी एवरी फ्राइडे, क्या वो हर फ्राइडे को मूवी देखती है। ये बन गया आपका इंटरोगेटिव और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना डज लग गया। ये हो गया आपके प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड एग्जांपल्स। अब हम आते हैं पास्ट सिंपल में। यदि किसी भी सेंटेंस में आपका अगो, लॉन्ग एगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर हो, या फिर यस्टरडे हो, या प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर हो, तो उस केस में आपका क्या रहेगा, पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। या कोई भी बीता हुआ ईयर या बीता हुआ टाइम हो तो उसमें आपका पास्ट सिंपल का यूज होता है। तो पास्ट सिंपल का एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव आपका सब्जेक्ट डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका हो गया देखो इंटरोगेटिव यस नो टाइप का,
डिड आपका आगे आ जाएगा और WH के अंदर WH प्लस डिड आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर यू का है। जैसे देखो आपका इंडिया ब्रैकेट के अंदर गेट फ्रीडम इन 1947, ठीक है, तो आपका बीता ईयर है और सेंटेंस आपका एफर्मेटिव है, तो आपका क्या रहेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रैकेट के अंदर वर्ब फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो गेट की सेकंड फॉर्म आपकी हो जाएगी गॉट, तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। नेक्स्ट देखिए आपका, यह देखो टाइम कौन सा टाइम एडवर्ब दे रखी है यस्टरडे, तो यस्टरडे कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल के अंदर, है ना, यस्टरडे आपकी पास्ट सिंपल के अंदर आती है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल का सेंटेंस कैसा आपका एफर्मेटिव है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, तो देखो आपका दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे मींस वो कल बाजार गए, है ना, तो इस तरह का आपका हो गया पास्ट सिंपल भी। तो हम लोगों की करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स के रिलेटेड जितने भी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सेंटेंस आते हैं, तो हम लोगों को टाइम एडवर्ब्स देखनी पड़ेगी। आगे की वीडियोस में और बाकी के टेंसेस के बारे में, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स के और रूल्स है, ठीक है, आप इसको जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।